इब्रानियों उसका 4 अध्याय। हम परमेश्वर के भवन में आए, याद रखिए ये परमेश्वर का भवन है, यीशु का दरबार है। हालेलुया, यीशु का दरबार है और आप यीशु के दरबार में आए हैं। दरबार में क्या होता है? सिंहासन होता है। यहाँ परमेश्वर का सिंहासन है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारी आराधना स्तुति के ऊपर विराजमान हूँ। और हम कहाँ पे आए हैं? हम उसके सिंहासन के पास आए हैं। हालेलुया। ओ हम उसके सिंहासन के पास क्यों आते हैं? हम प्रभु के धन्यवाद करने आते हैं कि तूने पिछले सप्ताह हमें संभाल के रखा, तूने पिछले समय हमें संभाल के रखा, तूने मेरी आशीष हमें आशीषें दी हैं, बरकत दी है, तूने हमारी जरूरतों को पूरा किया। हम उसका धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आते हैं कि प्रभु के सिंहासन के सामने आते हैं। हालेलुया। याद रखिए, आप खुद भी अच्छे से जानते हैं इस दरवाजे के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो शायद आप खाली हो, लेकिन जब दरवाजे से बाहर जाएंगे तो खाली नहीं होंगे। हालेलुया। ओ उसका आनंद, उसकी शांति, उसका इत्मीनान, वो परमेश्वर अपने बंधनों को खोलता है जो उसके सिंहासन के पास आते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारा प्रभु प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। अच्छा, तो क्या कहता है इसकी 15वीं आयत में? पढ़िएगा इब्रानियों 4 की। हाँ जी। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ पूरी न हो सके, हालेलुया। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, हाँ, तो भी निष्पाप निकला। वो पापों में हमारे समान परखा तो गया। हम कहते हैं हमारे को दुख आ रही है, तकलीफ आ रही है, परेशानी आ रही है, लोग हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, लोग हमारे विरोध में हैं, लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। अरे ये सब यीशु के साथ हुआ है। हालेलुया। क्योंकि हमारा महायाजक ही ऐसा है जो इन सब चीजों में से गुजरा है। उसने किसी महल में जन्म नहीं लिया, चरनी में लिया है। हालेलुया। हम में से कितनों ने चरनी में लिया? नहीं ना, एक भी नहीं। ठीक है, राजाओं का राजा हमारे पापों की वजह से कहाँ आ गया? चरनी के अंदर आ गया। हालेलुया। वो चरनी में जन्मा है। एक क्या नाम है, कारपेंटर, किसी कारपेंटर को क्या कहते हैं? बढ़ई के घर में पाला बढ़ा है। ठीक है, उसके वो रोज रोज कपड़े नहीं बदलता था, चप्पलें नहीं बदलता था, हेयर स्टाइल नहीं बदलता था। लोग उसका तिरस्कार करते थे, लोग उसके बारे में बुरा बोलते थे, क्या क्या नहीं उसने सहा। ठीक है, ऐसा महायाजक है। हालेलुया। जब तक मुझे थप्पड़ नहीं पड़ेगा ना, तो मुझे पता नहीं थप्पड़ का दर्द कैसा होता है। जानते हैं आप? ठीक है, कहते हैं एक दुखी की हालत वो व्यक्ति जानता है जो उसमें से गुजरा हो। हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब अमीर हो गए, या मतलब अब उनके पास पैसा आ गया, लेकिन वो गरीबी देखी है उन्होंने। उन्हें मालूम है भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, पैसे की तंगी क्या होती है, उन्हें सब कुछ मालूम है। ठीक है, याद रखिए, वो लोग जो दुख को जानते हैं वही दूसरे के दुख को समझ सकते हैं। और हमारा महायाजक कैसा है? वो इस दुख को समझता है। हालेलुया। इसलिए क्या कहती है वो, क्या कहता है इब्रानियों को लिखने वाला? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें। हम किसके पास आए? अनुग्रह के सिंहासन। हालेलुया। अनुग्रह क्या है? हालेलुया। हम लोग नौकरी करते हैं, हमें तनख्वाह मिलती है। ठीक है, हमारी मेहनत का इनाम है, नौकरी करते हैं। कोई बच्चा दौड़ता है और इनाम लेता है, तो उसने मेहनत करी है, दौड़ा है, तो उसे इनाम मिला है। अनुग्रह इनाम नहीं है। अनुग्रह एक परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। आपके बच्चे का बर्थडे है या कोई एनिवर्सरी है, सामने वाला गिफ्ट लेके आता है। ठीक है, बच्चा आपका इस योग्य है या नहीं है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गिफ्ट तो दे रहे हैं। ओ परमेश्वर के सामने हम योग्य हैं या नहीं है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें इस योग्य बनाता है, उसके अनुग्रह के योग्य बनाता है। हालेलुया। ओ अनुग्रह जो है वरदान है परमेश्वर की ओर से। ये हमने कमाया नहीं है, ये हमने कमाया नहीं है, ये हमारे को मिला है। हालेलुया। ये हमें मिला है। तो जिस सिंहासन के सामने हम आ रहे हैं, पौलुस कहता है, ये इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, इसलिए आओ हम कौन से सिंहासन के, उसके ऊपर ये नहीं लिखा कि ये न्याय का सिंहासन है, ये भी नहीं लिखा क्रोध का सिंहासन है, ये भी नहीं लिखा कि सजा का सिंहासन है। काय का सिंहासन है?
अनुग्रह का सिंहासन है, हालेलुया। उस अनुग्रह के सिंहासन पर कौन बैठा है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बैठा है, हालेलुया। ओ सारी सृष्टि का कर्ता बैठा है, हालेलुया। ओ परमेश्वर चाहता है आप उसके पास आए। बाइबल बताती है, ओ तुम एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 2 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ा दूंगा, हालेलुया। ओ वो इंतजार कर रहा है आपका, हालेलुया। उसके सिंहासन के पास आए ताकि, क्या लिखा है आगे, ताकि हम पर, यह बात कर चले, हाँ, हम पर दया हो, हम पे क्या हो? हम पर दया हो। दया किस पे की जाती है? जो पापी है, जो किसी योग्य नहीं है, ठीक है। तो 2 चीजें मिल रही है हमें सिंहासन के पास आने में। क्या है? कि हम पर दया हो और उस अनुग्रह को पाए जो आवश्यकता के वक्त हमारे काम सहायता करे, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, हालेलुया, वो तब मिलता है जब हम उसके सिंहासन के पास आते हैं, हालेलुया। याद रखिए उसका अनुग्रह क्या है। जब हम उसके सिंहासन के पास आते हैं, हालेलुया, हम दुख में आए, दुख जाता रहेगा। हम तकलीफ में आए, तकलीफ जाती रहेगी। हम आंसू लेकर आए, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देगा, हालेलुया। आप बंधनों में आएंगे, यीशु मसीह आपके बंधनों को खोल देगा, हालेलुया। क्योंकि आप अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए हैं। आप दुख में आए, तकलीफ में आए, बीमारी में, सारी की सारी बीमारियों के बंधन को प्रभु खोल देगा, हालेलुया। क्योंकि राजाओं के राजा और प्रभु के पास आप आए हैं, हालेलुया। वो खाली नहीं जाने देगा। जितने लोग उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आए हैं वो कभी खाली नहीं गए हैं, हालेलुया। एक व्यक्ति खाली गया, कौन था वो? बड़ा अमीर था, ठीक है। वो निराश होकर चला गया। क्यों? उसके धन ने अनुग्रह को नीचे उतरने नहीं दिया, हालेलुया। हमारा घमंड, हमारा अहंकार, हमारा गुस्सा, हमारा नफरत, हमारे चुगलियां करना, हमारा बुराई करना अनुग्रह को नीचे नहीं उतरने देगा। वो तभी उतरेगा जब खाली होंगे, हालेलुया। जब खाली होंगे, जब हम उसे ग्रहण करेंगे, हालेलुया। ओ तू मेरा प्रभु है, हालेलुया। याद रखिए यीशु मसीह ने कहा, वो जो मांगेगा उसको मिलेगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे। अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जब बैडमिंटन खेलते हैं ना, देखा बैडमिंटन, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो मान ले मेरे हाथ में रैकेट है, तो मैंने यूं मार दिया है। अब भैया मेरी तरफ से तो शटल उधर चली गई। अब तू जो मर्जी कर, तू छोड़ दे या दोबारा मार दे, अब तेरे पाले में है, कहते ना तेरे पाले में, ठीक है। तो परमेश्वर ने कहा, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। अब आपके पास है, आप मांगते हैं या नहीं मांगते, वो हमारी दिक्कत है। आप खटखटाते हैं या नहीं खटखटाते। खोलने वाला तैयार बैठा है, देने वाला तैयार बैठा है, हालेलुया। मांगने की जरूरत हो, और जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो मैं तुम्हें आशीष बरकतें क्यों नहीं दूंगा? आप मना करते हैं, ओके बेटा कोई बात नहीं, इस महीने थोड़ा बजट हार्ड टाइट है मेरा, है, अगले महीने दिला दूंगी, अगले महीने दिला दूंगा। लेकिन दिलाना तो है ना, आफ्टर ऑल बच्चा है। अब आप खुद सोचिए, हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए क्या सोचता है, हालेलुया। हमारा प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। मरकुस उसका 5 अध्याय और उसकी 25 आयत। मरकुस 5 की 25। ओके, आप इस बात को बहुत बार सुन चुके होंगे प्रभु के दासों से भी, बड़ी पुरानी कहानी है। मैं एक बात बताता हूँ आपको। इब्राहिम, इजाक, याकूब, यूहन्ना, मूसा, पतरस, पौलुस, मैं पिछले 50 साल से इन लोगों के बारे में सुन रहा हूँ, प्रभु के तरह तरह के दास, ठीक है। लेकिन ये कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर का वचन पुराना नहीं होता। परमेश्वर का वचन जो लिखा है इब्रानियों में, अगर आप पहले पढ़ेंगे, वो जीवित और प्रबल है, हालेलुया। ये कोई नॉवल नहीं है आप पढ़ के थक गए, ये रोज नई नई चीजें बताता है। एक औरत थी, लिखा है उसे 12 साल से लहू बहता था, हालेलुया। 12 साल से लहू बहता था।
वो 12 साल से वो परेशान थी। लहू जो है वो हमारी जिंदगी है। ब्लड जो है हमारे अंदर वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। खून का दौरा रुक जाए तो क्या होता है? हार्ट अटैक पड़ जाएगा ना, ठीक है। वो हमारे लिए कितना, मान लीजिए 100 ग्राम भी निकलता था उसके बदन से, 12 साल में क्या हालत हो गई होगी उस औरत की। हर बार उम्मीद होती थी, अरे फलाना डॉक्टर है, फलाना हकीम है, जैसे हम लोग करते हैं, फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा, लोग बताते होंगे, उसके पास चली जा, उसके पास चली जा। वो बेचारी जाती थी, पैसे खर्च करती थी, लेकिन चंगी नहीं होती थी। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है और ज़्यादा रोगी हो गई। हर रोज़ हर बार एक उम्मीद जागती थी और वो उम्मीद ठंडी हो जाती थी। हर बार एक उम्मीद जिंदा होती थी और फिर वो मर जाती थी। वो इतनी बार उसने कोशिशें करी हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे एक लेडी एडमिट थी अभी हॉस्पिटल में। पिछले 6 महीने से उसका इलाज चल रहा था, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी, ठीक है। अभी पिछले हफ्ते स्टाफ वाले, उसका बीपी बढ़ गया था, लोग उसको दवाई देने गए। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए दवाई, मुझे दवाई नहीं चाहिए, मुझे मालूम है मैं जिंदा नहीं बचूंगा। 6 महीने में उम्मीद टूट गई और वो वाकई ऐसा हुआ कि वो इस दुनिया में नहीं है। ये औरत 12 साल से उम्मीद रखे हुए है। हालेलुया। 12 साल से कितनी बार उम्मीद टूटी है, कितनी बार बनी, लेकिन एक उम्मीद जागी है। हालेलुया। कौन सी उम्मीद जागी है? उसे पता चला यीशु यहाँ से जाना है। मेरे दोस्त, कोई व्यक्ति जो 12 साल से बीमार है, वो कैसे गई होगी इस भीड़ के अंदर, कैसे अंदर घुसे होगी? मुझे बड़ा डर लगता है। अभी पता चल जाएगी भारत के प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं तो भीड़ लग जाएगी। लोग उसको पास जाएंगे, छूने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। आप भीड़ के अंदर खड़े हो, कोई आपके पैर पे चढ़ जाएगा, कोई धक्का मारेगा, कोई कुछ करेगा। इसके साथ भी हुआ होगा। ये पैरों के बीच में से गई होगी, लोगों ने लाते भी मारी होंगी, कुचली भी गई होगी, पता नहीं क्या क्या इसका हाल हुआ होगा। लेकिन एक मन में तमन्ना थी, एक मन में ख्वाहिश थी, यदि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी ओ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और वो भीड़ में गिरती पड़ती और लाते खाती हुई कैसे न कैसे करके जाकर उसने उसके कपड़ों को, आमीन। और क्या हुआ? हालेलुया। उसने महसूस किया ओ मैं चंगी हो गई हूँ। वो कहता है अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ, हालेलुया, ताकि तुम्हारे ऊपर दया हो सके। हालेलुया। वो अनुग्रह के सिंहासन के पास आई है। याद रखिए, उसने कुछ बोला नहीं है। बोला उसने प्रभु मुझे चंगा करते, प्रभु मैं बीमार हूँ, नहीं। उसका विश्वास था ओ, लेकिन यीशु मसीह वहां पे रुक गए। उसने कहा मुझे किसने छुआ? चेले कहने लगे प्रभु कैसी बातें कर रहा है, सारी भीड़ तेरे पे गिरी पड़ रही है, लोग तुझे छूने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग तेरे पास आने की कोशिश कर। कहता नहीं, ओ मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। ओ जब आप अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, हालेलुया, तो याद रखिए उस सिंहासन के अंदर से सामर्थ्य निकलती है जो आपके अंदर आती है। हालेलुया। और जब वो आपके अंदर आएगी तो बंधन खुल जाएंगे। हालेलुया। आपके अंदर आएगी, बीमारियां जाती रहेंगी, आपके अंदर आएगी, दुष्ट आत्मा जाती रहेगी, आपके अंदर आएगी, आपके घर में शांति, इत्मीनान, तसल्ली देके जाएगी, आशीष देके जाएगी। हालेलुया। क्योंकि आप अनुग्रह के सिंहासन के पास आए हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. हमारा प्रभु राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? जा बेटी, तेरे विश्वास ने, हालेलुया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और कुशल से जा। और ये बीमारी तेरे, देखिए 3-4 बातें हुई हैं सिंहासन के पास आने की। पहली, चंगी हो गई। दूसरा, प्रभु कह रहे कुशल से जा, मतलब अब तेरे जीवन में शांति रहेगी। और तीसरी बात कह रहे अब के बाद तेरे को बीमारी नहीं होगी। भाई किसी को हार्ट अटैक पड़ता है और इसका इलाज हो जाता है तो गवर्नमेंट और डॉक्टर क्या गारंटी दे दें कि अब नहीं होगा? है डॉक्टर, आपको बुखार हो गया, डॉक्टर के पास गए, उसने इलाज कर दिया, तो डॉक्टर लिख के दे देंगे भाई आज के बाद तेरे को बुखार नहीं होगा। मेरी पत्नी को 2 बार कोविड हो गया, बोलिए डॉक्टर लिख के दे देंगे? नहीं। प्रभु कह रहा है आज के बाद कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आज के बाद नहीं होगा। इस
इससे बड़ी क्या जरूरत है। हालेलुया। ओ बड़े हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ, ताकि तुम्हारे ऊपर दया हो सके और वो अनुग्रह तुम्हें मिले जो जरूरत के समय तुम्हारे काम आ सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लूका उसका 7वां अध्याय, लूका के इंजील उसका 7वां अध्याय, मैं आपसे पढ़वाऊंगा नहीं, समय नहीं बर्बाद करना चाहता। उसकी 36 आयत से लिखा है। यहाँ पे एक जिक्र है, एक व्यक्ति आता है जो फरीसी है और आकर प्रभु के पास आता है और प्रभु से कहता है, प्रभु मैं चाहता हूँ तू मेरे घर में भोजन कर। वो कहता है आजा प्रभु। प्रभु कहते हैं ठीक है तेरे घर में भोजन। और प्रभु उसके साथ जाते हैं और भोजन करने लगते हैं। और वचन में लिखा है एक औरत, हालेलुया, उसका क्या नाम है? मरियम मगदलीनी। ठीक है, एक औरत जिसके बारे में यहाँ पे लिखा है उस नगर की पापी औरत थी। ठीक है, यीशु मसीह बैठे हैं, वो औरत उस घर के अंदर आती है। किसी ने नहीं बुलाया उसे, किसी ने उसे नहीं बुलाया। मालिक ने जो उस घर का है उसने भी उसे इनवाइट नहीं किया। वो अचानक से आती है और यीशु मसीह के कदमों के पास बैठ जाती है। हालेलुया। और आंसू आने लगती है, जार जार से रोने लगती है। हालेलुया। और रोते रोते क्या करती है, उसके पैरों को अपने आंसू से भिगोती है। हालेलुया। और इत्र होता है उसके हाथ में, उसके पैरों को भिगोती है और अपने बालों से पोंछती जाती है और वो इत्र लगाती है उसके सर पे। और वो व्यक्ति जो है, जो घर का मालिक है, वो देख रहा है। ठीक है, और देखता है और वो कहता है, मन में सोचता है, क्या सोचता है, क्या कहता है? कहता भैया अगर ये भविष्य वक्ता होता, अच्छा आदमी होता। हाँ, ओ ये कौन स्त्री है, ये जानता कौन इसके पैर। लेकिन यीशु मसीह जो है मन के जानने वाले हैं। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, जो हमारे गूदे गूदे को चीरता है, दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है और हमारे मन के विचारों को जानता है। आपकी पत्नी नहीं जानेगी आप क्या सोच रहे हैं, आपके पति नहीं जानेंगे आप क्या सोच रहे हैं, आपके बच्चे नहीं जानेंगे क्या सोच रहे हैं। यीशु मसीह जानता है आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त। उससे कुछ बात छुपी नहीं है। भजन का लिखने वाला कहता है तू मेरा उठना बैठना चलना लेटना सब कुछ जानता है। हालेलुया। और यीशु मसीह उसको जान गए। उससे क्या कहते हैं प्रभु कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा बोल, क्या कहना है, बता गुरु क्या कहना है। तो प्रभु उससे कहते हैं, किसी देनदार के पास दो बंदे, मान लीजिए मैं हूँ, मैं पास्टर गहलोत से 5,000 रुपये लिए और ये भाई हैं, इन्होंने 500 रुपये लिए। ठीक है, अब हमारी एक कंडीशन ऐसी, हम इनको पैसे वापस नहीं कर पा रहे किसी वजह से। अब इन्हें पता चलता है भाई ये मेरे पैसे वापस नहीं कर पा रहे। वो क्या कहते हैं, कहते हैं यार कोई बात नहीं, मैं माफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यीशु मसीह कहते हैं कौन ज्यादा शुक्रगुजार होगा, कौन ज्यादा धन्यवाद करेगा, कौन ज्यादा प्रेम करेगा। ओ वो कहता है जिसका ज्यादा माफ किया गया। ओ यीशु मसीह ने कहा तू इस औरत को देखता है, हालेलुया, इस औरत को देखता है, मैं तेरे घर में आया, तूने पानी देने के लिए मेरे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, इसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगोना नहीं छोड़ा। हालेलुया। ओ मैं तेरे घर में आया हूँ, तूने मुझे छुआ नहीं, लेकिन जब से मैं घर में आया हूँ इसने मेरे पैरों को छूना छोड़ा नहीं है। हालेलुया। ओ क्योंकि इसके ज्यादा थे इसलिए ज्यादा प्रेम किया है। कहाँ आई? अनुग्रह के सिंहासन के पास आई। कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली, ना मालिक से कुछ बोली, ना यीशु मसीह से कुछ बोली, बस कदमों के पास बैठकर रोती रही, रोती रही। लेकिन राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु समझ गया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हो गए। हाँ, ओ तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु उससे कहते हैं शांति से चली जा। जीवन बदल गया। कैसे? जब अनुग्रह के सिंहासन के पास आई है। हालेलुया। उसके पाप जाते रहे, हम प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया। याद रखिए, हम किसी योग्य हों
या ना हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस पर उस पर्दे को जो हमारे और परमेश्वर के बीच में था हटा दिया। हालेलुया। अब आप सीधे अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं। हालेलुया। सीधे जा सकते हैं और उस दया को पा सकते हैं, उस अनुग्रह के पा सकते हैं जो समय पे आपके काम आ सके। हालेलुया। जब दाऊद राजा बना, दाऊद राजा बन गया, और उस जमाने में ये रिवाज होता था कि जो नया राजा बनता था वो पिछले राजा का पूरा खानदान खत्म कर देता था। ठीक है, लेकिन दाऊद जो था वो साउल से प्यार करता था एक तरीके से। उसने साउल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। बाइबल बताती है 2 बार उसे मौका मिला उसे मारने का, लेकिन मारा नहीं, क्योंकि योनातन से उसका बहुत लगाव था। अब दाऊद राजा बन गया और वो जानता था, उसने अपने लोगों से पूछा, क्या साउल के घराने में कोई ऐसा है जिसके ऊपर मैं दया कर सकूं? अब वो सिंहासन पे बैठा है। हालेलुया। ओ क्या उसके घराने में है? उन्होंने कहा है तो, लेकिन उसका एक बेटा है योनातन का, और जो अपाज है, दाऊद कहता उसे मेरे सामने लेकर आओ। अब सोचिए, एक तो अपाज है, ठीक है, और एक दुश्मन राजा का बेटा है। उसको तो थर थर कांप गया, डर गया बुरी तरीके से कि पता नहीं राजा मेरे को भी मार देगा। लेकिन जब वो अनुग्रह के सिंहासन के पास आया तो क्या हुआ? ओ उसके ऊपर दया हो गई। हालेलुया। दाऊद ने कहा, जब तक ये जीवित है या जब तक मैं जीवित हूँ, मपीबोशत मेरे मेज के ऊपर मेरे साथ भोजन करेगा। हम जो मपीबोशत जैसे थे, तुच्छ थे, त्यागे हुए थे, यीशु मसीह ने हमें इस योग्य बनाया। जब हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आए हैं, याद रखिए, जब आपने अपना जीवन प्रभु को दिया, उसको उद्धार करता ग्रहण किया है, हालेलुया, अब आप परमेश्वर के घराने में, अब हम उसके साथ भोजन करेंगे एक दिन। हालेलुया। उसकी मेज में भोजन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पे दया हुई है। हालेलुया। हमने अनुग्रह पाया है। हालेलुया। मेरे चीजों, यदि जीवन अपना हमने अभी प्रभु को नहीं दिया तो दें। हालेलुया। समय बहुत कम है, प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के सन्मुख लेकर आए। आप जब उसके सिंहासन के पास आएंगे, किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी। ये मेरा वायदा है। हालेलुया। मेरा वायदा है। हालेलुया। प्रभु को अपना आपसे जो कुछ भी बनता है धन्यवाद करके प्रभु को दीजिए। हालेलुया। किसी को नहीं। प्रभु ये है, ये दे दिया, तू जाने, भाई इतनी रह गई है तनख्वाह, तू जाने। ओ आकाश के दरीचों को खोलकर तुम्हें आशीष बरकत देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन जो है जीवित, सच्चा और प्रबल है। हम भी अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। हम उसके भवन में आते हैं तो आप उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आ रहे हैं। और आप कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचेगा कभी जाके कि हम क्या थे और क्या हो गए। हालेलुया। पतरस कहता है, तुम याजकों का समाज हो, राजवंश के हो। हालेलुया। महायाजक हो। वो कहता है पहले तुम कुछ भी नहीं थे, अभी सब कुछ हो। पहले तुम पे दया नहीं हुई थी, अब तुम पर दया हो गई है। हालेलुया। तो पहले हमारा जीवन क्या था, अब प्रभु में आने के बाद कितना, ये आपका फैसला है। हालेलुया। और अगर प्रभु ने आपके जिंदगी में कुछ नहीं किया होता है, तो मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते, हम कहीं और जा रहे होते हैं। ठीक है ना? एक डॉक्टर के इलाज से चंगाई नहीं मिलती तो कहाँ जाते? फिर दूसरे के पास जाते, फिर तीसरे के पास जाते हैं। लेकिन एक ही डॉक्टर है जो चंगाई भी देगा, उद्धार भी देगा, पाप भी क्षमा करेगा, बंधनों को भी खोलेगा, आशीष भी देगा, बरकत भी देगा। तो उसके पास आने में सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। हालेलुया। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। थैंक यू।